प्रातः क्लास चल रहा था 23 मई 1968 गुरुवार को 11वें पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। गंगा यमुना आदि जो भी नदियां हैं, वो चाहे चैतन्य नदियां हों, चाहे जड़ जल की नदियां हों, उनमें तो कचरा पड़ता ही है। ऊंची स्टेज से पहाड़ों से आती हैं, तब निर्मल जल होता है, और मैदान में जाती हैं तो गुरु लोग कितना स्नान कराते हैं नदियों में। वो जड़ जल की नदियां तो प्रतीक हैं, है तो वास्तव में ज्ञान गंगाओं की बात। और वो स्थूल जड़ जल की गंगाएं यमुनाएं भी तो सृष्टि में अनादिकाल से चली आ रही है ना। सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, तो ऐसे ही वो चैतन्य ज्ञान गंगाएं भी संगम युग में शूटिंग होती है तब तो होती ही है। बाकी स्वर्ग की नई दुनिया में वो तो ज्ञान प्राय लोप हो जाता है ना। महाविनाश के अंदर वो नदियां निकलती हैं ज्ञान सागर से। अच्छा चलो, शुद्ध हो करके पानी चढ़ता है ऊपर में। कोई सूरज की गर्मी पड़ती है, उस गर्मी में समंदर का जल भाप बन के ऊपर उड़ता है, तो जितना भी वो खारा खारा नमक है वो नीचे ही रह जाएगा ना। हाँ? तो पवित्र जल ऊपर जाता है। हाँ। तो शुद्ध करते हैं नदियों को कौन? ज्ञान सूर्य का हो, ज्ञान सागर का हो। कीटाणु रहित कर देती है, पानी को साफ और शुद्ध। इसे यहां भी इस दुनिया में करते हैं ना। हाँ ठीक है ना बच्चे। अभी लेक में तो कचरा पड़ता है ना शहर का है। माउंट आबू में मुरली चल रही थी ना, तो नक्की लेक का मिसाल दिया है। फिर ये लेक का पानी जाता है ऊपर में। जब महाविनाश काल में एटम बम फटते हैं, गर्मी बहुत बढ़ जाती है, तो पानी सूखेगा ना। हाँ। तो भाप बन करके ऊपर जाता है और साफ हो करके फिर आता है ऊपर से नीचे। किसमें आता है? वही शास्त्रों में जिनको कहा है हिमालय राजा हिमवान। कौन है? जहां बर्फ ही बर्फ ढकी रहती है, बर्फ जमी रहती है ना हिमालय पहाड़ पर, तो कौन है पार्टधारी? दादा लिखराज ब्रह्मा है। उनकी बुद्धि चलती ही नहीं है। जितना शिव बाप ने प्रवेश करके ज्ञान सुनाई दिया, उतना बस उतना ही याद रहता है। तो देखो, ये लेक का पानी ऊपर में जाता है और साफ हो करके फिर आता है। कहाँ आता है? दादा लेखराज ब्रह्मा के मन बुद्धि में आता है ना। आता है और तुम पीते हो है?
ब्रह्मा के मुख से जो भी ज्ञान निकलता है, बेसिक ज्ञान, वो तुम नहीं पीते हो, तुम बच्चे पीते हो। समझा ना? इसमें इसको ही फिर तीर्थ कहते हैं, ऐसे समझते हैं कि यही तीर्थ है। था माने स्थान, तीर माने किनारा, माना एक ठिकाने लगाने वाला यही स्थान है। करके इसमें स्नान भी करते हैं। है ज्ञान स्नान की बात, कोई स्थूल जल में स्नान करने की बात तो है नहीं। अभी स्नान जब करते हैं तो तब तो शहर का पानी गंदा जाता है ना, उसमें है तो पानी तो गंदा है ना। क्यों गंदा है? अरे उनको संग का रंग लगता है कि नहीं? नीचे गली आत्माएं गोद में आती हैं तो संग का रंग नहीं लगता है? लगता है कि नहीं? किसको? हिमालय राज्य को, जिन्हें शास्त्रों में बोला है, दादा लिख रहे हैं ब्रह्मा। तो पानी तो गंदा है ना, वो तो जा करके फिर फिल्टर होता है। क्या? हाँ, जा करके। कहाँ जा करके? जब विनाश होता है ना, बहुत गर्मी पड़ती है, अति की गर्मी पड़ती है, तो भाप बन के ऊपर उठेगा ना, तो फिल्टर हुआ ना। हाँ, वैसे ही गंगा होवे या यमुना होवे या कोई भी नदी का पानी होवे, है वो आता तो है बहुत। कहां से आता है? वही हिमालय पहाड़ से ही आता है ना, है? पहाड़ों से ही नदियां निकलती। फिर जब बहता है तो सब शहरों का कचरा उसमें जाके पड़ता है। तो ये तो जानते हो ना, नदियों में कचरा पड़ता है ना शहरों का, है? तो सागर में भी पड़ता है? नदियां ले जाके वो गंदा पानी कहाँ डालती है? सागर में डालती है ना, है? कौन से सागर में? है? वो सूर्य की तरह ऊपर है या नीचे है? धरणी माता से चिपका हुआ। हाँ। तो नदियों में भी पड़ता है तो सागर में भी पड़ता है। अभी नदियों का पानी भी फिल्टर करते हैं। अभी माने कब? अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है ना, तो इसमें जब महाविनाश का टाइम आएगा ना, एटम बम फटेंगे ना, तो गर्मी से है ये चाहे नक्की लेक हो और चाहे गंगा यमुना नदियां हो, उनका पानी फिल्टर होकर के भाप बन के ऊपर उड़ेगा ना, है? समझे ना? परंतु पानी तो वो भी कचरा है ना, हाँ। क्योंकि सारा शहर का मैला कचरा उसमें भर जाता है। किसमें है? उन नदियों में भर जाता है कि नहीं? या नक्की झील में भरता है कि नहीं? हाँ, भर जाता है। अभी उनमें से तो कोई पावन हो ही नहीं सकते। नदियों में कहो या झीलों में कहो, उनसे कोई पावन नहीं हो सकते। और वो तो चलता आता है। क्या? नदियों का पानी हो या झीलों का पानी हो, वो तो जन्म जन्मांतर सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक चलता ही आता है कि नहीं? चलता आता है। तो ये जो सर्व का सदगति दाता है ना, क्या ये किसकी तरफ इशारा किया है? ये सर्व का सदगति दाता। अरे किसकी तरफ? ये कह के इशारा किया होगा ना। सर्व की सदगति दाता कौन हुआ?
है? अरे कोई हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं ना, तो उस रथ के लिए बताया कि मैं उसको आप समान बनाता हूं। हाँ, तो ये 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र है, उन सबकी सदगति करने का निमित्त बनता है कि नहीं? नहीं बनता है? बनता है। हाँ, तो वो तो एक बाप होता है? कौन? जिस साकार मनुष्य पतित तन में मैं प्रवेश करता हूं, आदम में कहो है या अर्जुन में कहो है, तो वो तो एक ही बाप है ना सारी मनुष्य सृष्टि का। कि सारी मनुष्य सृष्टि का अलग अलग धर्मपिताएं बाप है? नहीं। तो वो बाप बैठ करके तुम बच्चों को आए करके वो बोलते हैं कि बच्चे मुझे आना ही पड़ता है। क्या? हाँ, कहाँ आना पड़ता है? आना ही पड़ता है। जो बताया ना, बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी, फिर साकार बनेगा, लास्ट में साकार बनेगा ना। साकार बनेगा तभी तो संग का रंग लगेगा ना बच्चों को। हाँ, संग का रंग लगेगा तो याद करेंगे, मन बुद्धि से याद करेंगे ना। चलो, अखबार में भी फोटो देखा होगा कोई ने, प्रैक्टिकल में सामने आके नहीं लिया होगा, तो उनको भी संग का रंग लगेगा कि नहीं? टीवी में देखा होगा तो संग का रंग नहीं लगेगा। हाँ, तो शरीर तो बच्चे मुझे चाहिए ना, तो मैं शरीर लेता ही वो है। वो शरीर कौन सा शरीर है? जो इस सृष्टि में सबसे जास्ती पतित तन होता है, उसको, उस एक तन को, मुकर्रर रथ को सबसे जास्ती पावन बनाने के लिए है वो शरीर लेता है। जो अपने जन्मों को नहीं जानते है, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, एडम कहो, अर्जुन कहो, वो अपने जन्मों को जानता है। गीता में भी तो कहा है कि अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बताता हूं, है? कहा कि नहीं? है? तो अपने जन्मों को जानते नहीं हैं, और अंतिम जन्म हो भी 84वां जन्म, 84 के चक्कर का अंतिम जन्म हुआ ना। तो अंतिम जन्म में वो बोलते हैं कि भाई बहुत जन्मों के अंत के जन्म का भी अंतिम जन्म तुम बताओ किसका है? कोई है या नहीं? बहुत जन्म माने 84 जन्म, और 84 जन्म में जो सन 36 में 84 जन्म हुआ कि नहीं? हाँ, उसका भी अंतिम जन्म 84 जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में 60 साल में आता हूं ना, तो उसका भी अंतिम जन्म, अंत के जन्म, तो वो 100 साल पूरा होता है कि नहीं है? 40 साल ब्रह्मा की गाए जाते हैं, तो 60 साल में वो 40 साल जोड़े तो कौन सा सन आया? है? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष आता है ना। है? कौन सी आत्मा का? वही आत्मा का, मुकर्रर रहताधारी का। हाँ, तो वो अंतिम जन्म हुआ है। उसको कहेंगे ब्रह्मा नामधारियों में परम ब्रह्म। तो उस अंत के जन्म का भी अंतिम जन्म तुम बताओ। उस 76 में जो जन्म हुआ है परम ब्रह्म का, उसका भी अंतिम जन्म कब हो बताओ? किसका हुआ? कोई बोलेगा? हाँ, तुम बोलेगा, और तो कोई बोल नहीं सकता। ये ब्रह्मा भी नहीं बोल सकता, इसके फॉलोअर्स भी नहीं बोल सकते, और वो धर्म पिता है तो बता ही नहीं सकते। तो
तो ये जो लक्ष्मी नारायण है ना, ये कौन से, ये जो चित्र में दिखाए हैं प्रकाश के अंदर, ज्ञान सागर ज्ञान देते हैं ना, तो ज्ञान के प्रकाश में रहते हैं, मनन चिंतन मंथन में। ऐसे तो नहीं दुनियादारी में बुद्धि लगी रहती है, नहीं। तो ये है आदि नारायण है, वो पहले जन्म में था। क्या, ये जो 84 जन्म पूरे होते हैं, अंत का भी अंत का जन्म, तो पहला जन्म कहेंगे जब से कहेंगे षष्ठी की आदि संबत एक एक एक। हाँ, तो वो पहले जन्म में था। हाँ, इसलिए कहा जाता है आदि नारायण आदि लक्ष्मी। तो 84 जन्म लेकर के पिछाड़ी में ये आया है। हाँ, मैं उसके शरीर में प्रवेश करता हूं, इसके ब्रह्मा के तन में नहीं, वो धर्म पिताओं के तन में भी नहीं। जो 84 जन्म के अंत के भी जन्म के अंत में है, मैं आता हूं। अभी वो तो नाम नहीं है ना, है कौन सा, वो तो जन्म बाई जन्म भिन्न नाम बनते जाते हैं, नाम बदलते जाते हैं, रूप बदलते जाते हैं, देश बदलते जाते हैं, काल बदलता जाता है, नहीं। हाँ, तो पीछे आकर के तमो प्रधान बने। कैसे तमो प्रधान, एकदम गरीब है। हाँ, गरीब किसे कहा, गरीब तो कहा ही जाता है किसों को, है जिसके पास हाँ, काम करने लायक निरोगी शरीर हो। शरीर भी कैसा है, हाँ, अल्लंजम पुंजम भज गोविंदम। भूख लगती होगी कि नहीं, नहीं लगती होगी। अच्छा अच्छा, बचपन से ही जब पैदा हुआ तो लीवर खराब होगा। क्या खराब होगा, लीवर। वर माने श्रेष्ठ और ली माने लिया, माने जो कुछ भी जन्म जन्मांतर है। वर तो वर वधु किसे कहा जाता है, पति पत्नी को आ जाता है ना। तो भी जन्म जन्मांतर जो भी पति पत्नी बन के रहे ना, उसमें बहुत सुख भोगा होगा। तो इंद्रियों से जब बहुत सुख भोगेंगे, चाहे ज्ञान इंद्रियों से चाहे कर्म इंद्रियों से, तो सुख भोगते भोगते आत्मा नीचे गिरेगी कि नहीं। हाँ, तो अंतिम जन्म में एकदम गरीब सांवरा बनता है। अब था तो गोरी आत्मा षष्ठी के आदि में है, फिर देखो लास्ट में आकर के वो आत्मा बनी है सांवरी है। इसलिए यादगार में चाहे वो कृष्ण का चेहरा हो मंदिरों में, और चाहे वो राम का चेहरा हो मंदिरों में, और चाहे वो शिवलिंग हो मंदिरों में, कैसे रंग का दिखाते हैं। मंदिरों में देखा कि नहीं, कैसे रंग का दिखाते हैं, काला दिखाते हैं, एकदम काला भुजंग, समझा ना। तो फिर उनका नाम भी फिराए देते हैं। जब काले से गोरा सांवरा बनते हैं, वो सांवरे से गोरा बनते हैं, तो उनका नाम बदल देते हैं। क्या नर अर्जुन से क्या बन जाते, नारायण बन जाते। और नारायण का अर्थ तो तुम्हें बताई दिया, क्या, नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर। हाँ, जो ज्ञान जल का घर बन जाता है। देखो यादगार में विष्णु को कहाँ दिखाते हैं, नेपाल में जाके देखना, काठमांडू में वो तालाब दिखाया है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसके बीच में विष्णु का चित्र रखा हुआ। तो यादगार है ना। हाँ,
तो नाम उनका फिर जाता है। क्या नाम पड़ जाता है? नर से नारायण। तो यादगार देखो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर होते हैं ना, तो उसमें विष्णु का चित्र अलग दिखाया जाता है कि नहीं? विष्णु का भी चित्र दिखाया जाता है, और फिर 16 कला संपूर्ण सतयुगी नारायण का भी चित्र दिखाते हैं। तो आत्मा अभी पतित बनी है, तो आत्मा को पतित से फिर पावन कौन बनावेगा? है? कोई तो बनावेगा या नहीं? हा? तो आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित। बीज गंदा हो गया, डिफेक्टेड हो गया, तो वृक्ष कैसा बनेगा? वो भी डिफेक्टेड होगा ना, कीड़े लगेंगे कि नहीं? हा? तो हो गया सांवरा आखिरी जन्म। तो बाप बैठ करके फिर आकर के ज्ञान शिक्षा पर चढ़ाते हैं किसको? उस मुकर्ररतधारी को, जो अंतिम जन्म में सबसे जास्ती सांवरा बनता है। सब धर्म पिताओं से जास्ती सांवरा, और सब धर्म पिताओं के मुकाबले सबसे जास्ती गोरा। एक ही जन्म में कि 2-4 जन्मों में? एक ही जन्म में बनता है। हाँ, तो फिर सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप बैठ करके फिर ज्ञान शिक्षा पर उसे चढ़ाते हैं। किस लिए? है? कि ज्ञान जल में स्नान करते करते क्या बन जाए? गोरा बन जाए। काम शिक्षा पर अभी चढ़े हुए हैं, जन्म जन्मांतर के काले बन गए, और ज्ञान शिक्षा पर चढ़ने से तो गोरे बनेंगे ना। और इसको कहते हैं ज्ञान की चिता, ज्ञान अग्नि। ज्ञान से बनती है फिर योगाग्नि। तो अभी वो ज्ञान कौन देवे है? जिससे योग अग्नि भी प्रज्वलित हो जाए। है? और योग अग्नि में तो पवित्रता आएगी। तो ज्ञान देते हैं फिर ज्ञान का सागर। क्या कौन देते हैं? हाँ, बोला ना, वो ज्ञान का सागर भी मैं हूं। कौन? शिव। क्या वो ज्ञान देने वाली पतित आत्मा होती है या पावन आत्मा? कौन देगी? पावन आत्मा। तो वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि एक ही शिव है जो एवर प्योर है, कभी अपवित्र बनता ही नहीं। पतित से पतित कामी कांटे में आता है और निरंतर उसमें बैठ के पार्ट बजाता है, तो ही पतित बनता है, संकरंग लगता है नहीं। और वो धर्म पिताएं पतित तन में आते हैं तो उनका क्या हाल होता है? उसी एक जन्म में पतित बन जाते हैं कि नहीं? हाँ, समझा ना? हाँ, तो एक तो पवित्र कैसे बनते हैं है? फिर जन्म लेते रहेंगे, और जन्म जन्मांतर का पाप फिर कैसे कटेगा? तो उसके लिए बता दिया कि वो कोई देह के पुरुषार्थ करने से नहीं बनेंगे, कि कर्मेंद्रियों का कर्म करते रहो तो पावन बन जाएंगे, या ज्ञानेंद्रियों से पावन बन जाएंगे, मुख से कीर्तन करते रहो, मुसलमानों की तरह नमाज पढ़ते रहो तो पावन बन जाएंगे, या क्रिश्चियंस की तरह गिरजाघर में प्रार्थना करते रहो बोल बोल के तो पावन बन जाएंगे? नहीं, पाप कटेंगे मन बुद्धि से याद करने से। क्या? किसको याद करना है? निराकार को याद किया जा सकता है। निराकार ज्योति बिंदु है ना, बिंदु को तो चाहे जितना सूक्ष्म बना दो, उसकी लंबाई चौड़ाई तो होती नहीं। तो उस ज्योति बिंदु को याद करने से पाप कटेंगे। बाप को याद करना है मन बुद्धि से,
कभी भी कोई मनुष्य यात्र को याद नहीं करना, चाहे वो कितना भी धर्म पिता हो इस सृष्टि का। जैसे क्राइस्ट है ना, हम 500-700 करोड़ में से 200-250 करोड़ तो उसके फॉलोअर्स बन जाते हैं, नहीं बनते? हाँ, तो उसको भी अगर याद किया तो वो भी मनुष्य है कि देवता है कि भगवान है? हाँ, मनुष्य है ना, है चंचल मन वाला मनुष्य है। तो किसी मनुष्य मात्र को याद नहीं करना है सिवाय एक वाक्य, ओम शांति।